सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की, 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, जय बोलो आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर महाराज की, जय बोलो मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, जय बोलो मुनि श्री कनक सागर जी महाराज की। जय जैन बंधुओं, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। YouTube चैनल सुप्रभुवाच की प्रस्तुति समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। समीचीन या विकल्प अपने मन में उठते ही रहते हैं। इस विकल्प का उपशमन अगर नहीं हो तो इंसान को चैन से नींद भी नहीं नसीब होती। तो क्या करना चाहिए, ऐसा क्या पुरुषार्थ करना चाहिए कि जिससे अपने विकल्पों का समाधान हमें प्राप्त हो। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, नीचे स्क्रॉल पट्टी पे जो नंबर चल रहे हैं उसके माध्यम से अपना विकल्प हम तक पहुंचाना है। वह विकल्प हम मुनिश्री के चरणों में रखकर उसका सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज एवं मुनिश्री प्रणत सागर जी महाराज के वरद हस्ते यह कार्यक्रम न भूतो न भविष्यति फल फूल रहा है। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर महाराज के परम आशीर्वाद से इस कार्यक्रम को 4 चांद लगे हुए हैं। मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए यही निवेदन करता हूँ कि वह आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करे। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। पंच परमेष्ठी भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, निर्ग्रंथों का जीवन स्वपर के लिए हुआ करता है और जहाँ पर स्व और पर का हित होता है वही निर्ग्रंथ का जीवन होता है। ऐसे महान निर्ग्रंथाचार्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज का मंगल सुभाषिष और महती अनुकंपा हम सभी को प्राप्त हुई और उनके मंगल सुभाषिष से उन्हीं के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने वह सम्यक समाधान प्रारंभ किया। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। विकल्प तो संसारी जीवों के मन में प्रतिपल अनेकानेक उठा करते हैं, लेकिन उन विकल्पों में समीचीन विकल्प वही होते हैं जो आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाले होते हैं। लेकिन विकल्प उठना एक सामान्य बात है और उसका सम्यक समाधान प्राप्त होना बहुत ही पुण्य का उदय होता है। ऐसे ही हम सभी के पुण्योदय से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के माध्यम से हम सभी अपने अनेकानेक समीचीन विकल्पों का प्रतिदिन सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं। देश के विभिन्न अंचलों से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्राप्त हो रहे हैं और उनका आगमक विधि से परम पूज्य मुनि श्री सम्यक समाधान दे रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज का पहला विकल्प आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, डॉक्टर अंकित जैन, श्रीमती चंदा जैन परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी कुंद कुंद का कुंदन ग्रंथ में द्रव्य कर्मों को कीट और भाव कर्मों को कालिमा की उपमा देने का क्या आशय है। सम्यक समाधान के माध्यम से हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी के,
उन ग्रंथों के गाथाओं का संग्रह कुंद कुंद के कुंदन इस ग्रंथ पुस्तक में है। वहाँ पर जो कीट और कालिमा लिखने का अभिप्राय है, ये मात्र एक उपमा अलंकार से युक्त होकर द्रव्य कर्म और भाव कर्मों को कीट और कालिमा आदि कहा गया। जैसे कि एक किसी वस्तु पर कीट लग जाना, यानी जो बाह्य रूप से दूर से ही दिखाई देती है, वह कीट रूप एक परत होती है। और किसी भी वस्तु का प्रयोग ना होने पर लंबे समय तक, जैसे लोहे पर जंग चढ़ जाना, एक ऊपर से आसानी से दिखने वाली वह एक परत के रूप में कीट हुआ करती है। और जो कालिमा है वह कोई अलग से ऊपर से चढ़ी हुई आवरण रूप नहीं होती, अपितु उन वस्त्रों में ही या वस्तु में स्वयं से ही जो प्रकट हो रही है या स्वभाव से दूर कर रही है, वह कालिमा हुआ करती है। जैसे किसी कांच पर, दर्पण पर कालोंच आ जाना, यह एक कालिमा का रूप है। और किसी पर कोई अन्य प्रकार का कवच या लेयर आ जाना, उसे कीट कहा जाता। जैसे कि द्रव्य कर्म को आचार्य ग्रंथ की अपेक्षा से या लेखक की अपेक्षा से जो कीट कहा है, वह जो द्रव्य कर्म है, यानी वह पुद्गल कर्मों का आना, चिपकना, बंद होना, वह द्रव्य कर्म के निमित्त से हुआ करता। और उस द्रव्य गंध, द्रव्य कर्म, द्रव्य आश्रय को ही कीट यानी एक परत आत्मा के ऊपर से कहा गया, इसलिए उसे कीट की उपमा दी गई है। और जो भाव कर्म है, जो स्वयं के ही परिणामों से, अपने ही भावों से जो उत्पन्न हुए जा रहे हैं, अपने अंदर से ही हुए हैं। जैसे आपने लालटेन देखी होगी, लालटेन में लंबे समय तक लालटेन जलने से कांच के अंदर जो सहजता से प्राथमिक अवस्था में हल्की हल्की कालोज या कालापन आता है, वह कालिमा है। और लंबे समय तक वह लालटेन वैसी ही जलती रही और उस कांच को साफ नहीं किया तो परत के ऊपर परत, परत के ऊपर परत, ऐसा जो परत के ऊपर परत आना है, वह कीट रूप हुआ करती। भाव कर्मों के निमित्त से परिणामों में जो कालिमा आई थी, या परिणामों में जो विपरीत परिणाम हुआ था, विपरीत भाव कर्मों का आश्रय हुआ था, उसको आचार्य भगवान ने कालिमा कहा, जो कि कीट के लिए यानी द्रव्य कर्म, द्रव्य आश्रय के लिए कारणभूत है। इसलिए कालिमा उपमा देकर भाव कर्मों को कारण रूप और द्रव्य कर्म को उस लेयर पे लेयर, तर पर पतर ऐसा कहने की अपेक्षा से वहां द्रव्य कर्मों को कीट और भाव कर्मों को कालिमा, ये उपमा अलंकार से वहां पर उद्घाटित किया है। यही आपके लिए सम्यक समाधान है। अगला विकल्प बड़ा गांव धसान मध्य प्रदेश से श्रीमती चमेली जैन साहब परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, अधोलोक में जो अकृत्रिम चैत्यालय है और हम लोग मध्यलोक में जमीन पर चलते हैं, तो क्या हमें उन चैत्यालयों की अभिनय का दोष लगेगा? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आचार्य भगवान ने कर्म आश्रय के हेतुओं को समझाते हुए 3 कारण बताए, मन, वचन और काय। इन तीनों कारणों से, तीनों योगों से हमें कर्मों का आश्रय प्रतिदिन और प्रति समय हुआ करता। और इन बातों को कहते हुए यह बात भी आचार्य भगवान ने मुख्यतः से कही है कि मन, वचन और काय की परिणति के साथ साथ जीवों का अभिप्राय निर्भर कराता है कि हमें किस प्रकार का आश्रय कितने अंशों में हुआ करता। जैसे कि एक ही व्यक्ति अपराध करता है और बिल्कुल वही अपराध दूसरा व्यक्ति भी करता है।
आज के वर्तमान के दंड न्याय शासन आदि में भी समान गलती करने वालों को भी जरूरी नहीं होता कि समान रूप से दंडित किया जाए, उसका अभिप्राय समझा जाता है। जैसे एक ड्राइवर गाड़ी चलाते चलाते गाड़ी में बैठे हुए जीवों को बचाने के अभिप्राय से एकाध व्यक्ति के सामने टकराकर उसकी हत्या भी हो जाए, वो मृत्यु की प्राप्त हो जाए, तो उसका उतना दंड नहीं होता जितना साक्षात एक व्यक्ति जान के मारने वाले को कर। इस प्रकार से हमारे अभिप्राय पर बहुत सारे पुण्य पाप निर्भर हुआ कर। जैसे कि आपका विकल्प है अधोलोक में जो अकृत्रिम चैत्यालय है, उन अकृत्रिम चैत्यालयों के शिखर पर या उन प्रतिमाओं पर हमारा पैर रखने का अभिप्राय नहीं है, अपितु ये तो सहजगत स्थिति है कि अधोलोक के ऊपर मध्यलोक के ऊपर ऊर्ध्वलोक, यहाँ अगर सर्वथा हम ऐसा ही मान ले कि अधोलोक की प्रतिमा या भगवान पर हमारा पैर पड़ रहा है, तो मध्यलोक के ऊपर साक्षात अरहंत तीर्थंकर आदि है, उसके ऊपर भी फिर ऊर्ध्वलोक के लोगों का जो गमनागमन हो रहा है उसमें भी उनको बाधा या पाप आदि पहुंचना चाहिए था। पर मुख्यतः हमारे अभिप्राय की, हमारे मन की होने के कारण हमें ये बात स्वीकार करनी होगी कि वहाँ हाँ कथनचित काय की अपेक्षा से हमें आश्रय हो सकता है, पर हमारा अभिप्राय किसी परमात्मा की प्रतिमा का अकृत्रिम जिनबिंब जिन चैत्यालय का अभिनय करने का नहीं है। इसलिए हमें वैसा पाप वचनों से या मन से अभिप्राय से नहीं होगा। कथनचित अगर शरीर से हो भी रहा है तो अभिप्राय हमारा वैसा नहीं होने के कारण हम उस पाप आश्रय से बच सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान है। अगले विकल्प के लिए हमारे सामने है राजकुमार जैन मोदी, गुरसराय, झांसी, उत्तर प्रदेश से, जो कि अपना समीचीन विकल्प परम पूज्य मुनिश्री के समक्ष रख रहे हैं। दो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य विश्वसागर महाराज की जय, मुनिश्री सुप्रभ सागर महाराज की जय, मुनिश्री प्रणत सागर महाराज की जय। मैं दो ही मुनि चरणों में वंदन करते हुए मेरा यह प्रश्न है कि एक बार गर्म पानी कर लेते हैं तो ठंडा होने पर दोबारा गर्म कर सकते नहीं कर सकते? आगम में पानी की अनेक प्रकार से प्रासुकीकरण और मर्यादा को लेकर व्याख्यान प्राप्त होता है। जो सामान्य रूप से छना हुआ पानी होता है उसकी मर्यादा, उसका प्रासुकीकरण मात्र 48 मिनट का अंतर्मूर्त का कर। उस छने हुए पानी में कुछ ऐसी सामग्री लौंग, सौंफ, मिट्टी, पत्ते आदि डालकर उसके रंग बदलने की जो प्रक्रिया है उसकी मर्यादा आगम में 6 घंटे की गई। फिर उसके उपरांत सामान्य रूप से जो गर्म किया हुआ पानी है उसकी मर्यादा 12 घंटे की, और जो उबला हुआ पानी है उसकी मर्यादा 24 घंटे की कही गई है। इन मर्यादों का मतलब ही यही है कि मर्यादा के बाद का वह पानी प्रयोग में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि जब शब्द स्वयं मर्यादा कह रहा है तो जो भी मर्यादा के बाहर का होता है वह कभी भी काम का नहीं होता। जैसे कि आपने पानी के विषय में पूछा है, एक बार गर्म करने पर यानी सामान्य रूप से हल्का अगर गर्म किया है तो उसकी जो 12 घंटे की सीमा है उसके उपरांत वह पानी का प्रयोग करना ही नहीं चाहिए। और विशेष करके भगवान का अभिषेक, पूजा, आहार दान आदि के समय में तो एक बार गर्म किया हुआ पानी पुनः दोबारा गर्म करके प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। राजमार्ग तो यही है, मात्र त्यागी व्यक्तियों के लिए ही नहीं अपितु सामान्य श्रावकों के लिए भी आगम में आचार्य भगवंत ने कहा है, एक बार गर्म किया हुआ भोजन हो
पानी हो या कोई भी सामग्री हो उसे बार बार या दोबारा गर्म करके उसकी मर्यादा ना बढ़ती है ना उसका प्रयोग करना चाहिए। चाहे भले ही वह 24 घंटे की मर्यादा का हो, आप 24 घंटे के मर्यादा के बाद के पानी का तो प्रयोग करना ही नहीं चाहिए। पर बीच में भी आपको ऐसा लगा कि 12 घंटे हो गए हैं, पुनः ठंड का समय है, पुनः उसे उबाल कर ले लो, तो वह भी उसकी मर्यादा 12 के बाद पुनः 24 यानी 36 घंटे होने वाली नहीं है। जिस पानी की जिस प्रकार से उसको गर्म किया है, उबाला है, उसकी जैसी मर्यादा जैसी सीमा है वह उस मर्यादा और सीमा में ही उसका प्रासुकीकरण या मर्यादा रूप पानी ग्रहण किया जा सकता है। उसके बाहर वह पानी प्रयोग करने योग्य नहीं होता है। छना हुआ पानी हम भले ही पुनः 48 मिनट बाद छान कर उसका प्रयोग कर सकते हैं, पर जो एक बार गर्म किया हुआ पानी है उसकी जैसी 12-24 घंटे की मर्यादा है वह उतनी ही होती है। किंचित भी 12-14 घंटे बाद पुनः गर्म करके उसकी 36-48 आदि घंटे की मर्यादा हो ही नहीं सकती। इसलिए जो आगम में द्रव्य की मर्यादा मात्र पानी की ही नहीं अपितु जो भोज्य सामग्री की मर्यादा आगम के परिप्रेक्ष्य में लिखी जाती है, बताई जाती है, वह मर्यादा मर्यादित काल तक ही हुआ करती है। उसके बाद में वह सामग्री हमारे लिए अनुप्य से यानी ग्रहण करने योग्य नहीं है, एक श्रावक के लिए नहीं है, तो फिर हम वह सामग्री पानी जल आदि देव शास्त्र गुरु के निमित्त से उसका प्रयोग किंचित भी नहीं कर सकते। इसलिए जितनी मर्यादा का पानी है उतनी ही मर्यादा में ही उसका प्रयोग कर ले। उसके बाद वह पानी पुनः मर्यादित करने की कोई व्याख्या आगम में नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले विकल्प के लिए श्रीमती पुष्पाजय सीरिया गुरसराय झांसी उत्तर प्रदेश से हमारे सामने है, जो कि अपना समीचीन विकल्प परम पूज्य मुनि श्री के समक्ष रख रहे हैं। हे महाराज जी, यदि कोई भी मुनि महाराज अपने आहारचर्या में जो कुएं का पानी लेते हैं उनके पाद प्रक्षालन क्या हम भोर के पानी से कर सकते हैं महाराज जी? नमोस्तु महाराज जी। कायदा तो मां यही है कि श्रावक हो चाहे साधु हो, पीने के लिए और प्रत्येक कार्य के लिए उसे छना पानी ही प्रयोग करना चाहिए। इसलिए मैं छने पानी की व्याख्या कर रहा हूँ कि नल का पानी, बोर का पानी किंचित भी आगम के परिप्रेक्ष्य में छना हुआ नहीं माना जा सकता। छना पानी वही होता है जिसकी विलछानी यथा समय यथा स्थान पर पहुंचती है। आगम के परिप्रेक्ष्य में वही पानी छना हुआ कहा जाता है। चाहे पीने के लिए हो चाहे अन्य प्रयोग के लिए हो, जब एक श्रावक के लिए भी आचार्य भगवंत छने पानी की व्याख्या करते हुए कुएं का ही जल सर्वोत्कृष्ट क्या, कुएं के ही जल की ही व्याख्या करते हैं। फिर हम किसी भी प्रकार से किसी मुनिराज का अगर कुएं पानी के पीने का ही नहीं अपितु अन्य भी किसी प्रकार का नियम है, ऐसे महामतियों के निमित्त से हमें किंचित भी बोर नल का इधर उधर के पानी का प्रयोग पाप प्रक्षालन आदि के लिए भी नहीं करना चाहिए। पर यह बात भी समझने योग्य है कि इस जल के निमित्त से दोष आपको लग रहा है, क्योंकि आपने किस प्रकार का पानी प्रयोग किया है। क्योंकि हर स्थान पर महाराज पूछ नहीं सकते कि आप कुएं के पानी से कर रहे हो कि नल के पानी से कर रहे हो। उन्होंने तो आप पर विश्वास करके श्रद्धान करके श्रावकों की बात भक्ति को देखकर उन्होंने तो पाप प्रक्षालन करवा लिए, पर उसमें दोष परिपूर्ण रूप से करने वालों को लग रहा है, ना कि करवाने वालों को लग रहा है। इसलिए वह विषय आपने पूछा ही है। बहुत अच्छा हुआ कि कुएं के पानी से ही, भले ही उनका नियम पीने का नहीं हो और उनका जो जैसा नियम हो, हम तो अपने दोष से बच सकते हैं, क्योंकि विलछानी कुएं के ही पानी की होती है। अन्य पानी जब श्रावक के पीने के योग्य नहीं है तो
तो महाव्रती आदि के देवशास्त्र गुरु के आदि के निमित्त से उसका प्रयोग कैसे संभव है। बहुत सारे जीवों को यह भी विकल्प होता है कि परमात्मा का अभिषेक भी क्या हम बोर आदि पानी से कर सकते हैं। वहां तो परमात्मा का तो मां कोई नियम ही नहीं है, परमात्मा तो कह भी नहीं रहे हैं, पर एक श्रावक का विवेक हुआ करता है। श्रद्धा के साथ, क्रिया के साथ उसका विवेक भी आवश्यक हुआ करता है। इसलिए एक श्रावक का विवेक ही है कि हम किस प्रकार से देव शास्त्र गुरु की आराधना भक्ति करें। हमारी आराधना में अगर उनकी असाधना हो रही है तो हमें नियम से उसका पाप लग रहा है। इसलिए बहुत अच्छी बात तो यही है कि हम कुएं के ही पानी से उनके पाप प्रक्षालन, भगवान का अभिषेक या स्वयं के लिए और उनके लिए भी कुएं के ही पानी का प्रयोग करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले विकल्प के लिए श्रीमती सरोज जैन गुरसाए उत्तर प्रदेश से हमारे सामने है, जो कि अपना समीचीन विकल्प परम पूज्य मुनिश्री के समक्ष रख रहे हैं। वही महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा विकल्प है कि प्रसन्न, संवेग, अनुकंपा एवं आस्तिक, इसका अर्थ समझा। नमोस्तु महाराज। आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी ग्रंथराज सर्वार्थ सिद्धि में तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की टीका करते हुए लिखते हैं, सम्यक दृष्टि जीव के दो प्रकार के भेद, एक सराग सम्यक दृष्टि और एक वितराग सम्यक दृष्टि। जो सराग सम्यक दृष्टि है, उस सराग सम्यक दृष्टि के 4 लक्षण बताते हुए पूज्यपाद स्वामी अपने ग्रंथराज में कहते हैं, प्रसन्न, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक। ये एक सराग सम्यक दृष्टि के लक्षण कहते हुए जो सम्यक दृष्टि जीव हुआ करता है उसके पास ये 4 लक्षण होना अनिवार्य ही कहे गए हैं। जो प्रसन्न है, यानी प्रसन्न गुण का या प्रसन्न लक्षण का ये अर्थ है कि जो अपने आप में विषय कषायों से उद्वेलित नहीं होता है, अपने परिणामों को संभाल कर रखने की शक्ति रखता है, अपने प्रसन्नता से इन कषायों को, विषयों को जीतने का जो प्रयास करता है, ये पक्का है 100% वह जीत के नष्ट नहीं करता, पर उसे दबाने का, प्रसन्न करने का, प्रसन्न रहने का जो प्रयास करता है वह उसका पहला लक्षण प्रसन्न है। संवेग 2 प्रकार से समझा जा सकता है। संवेग को 2 प्रकार से आचार्य भगवान ने कहा, धम्मे धम्म फलंती हवंती संवेगो। धर्म और धर्मात्मा के प्रति जो हमारे गदगद भाव है, जो हमारे प्रमोदित भाव है, उसे ही आगम में संवेग कहा। दूसरे प्रकार से आचार्य भगवान संवेग को समझाते हुए कहते हैं कि विषय भोगों के प्रति जो हमारी अरुचि परिणाम है उसे ही संवेग दूसरे प्रकार से कहा। ये दोनों प्रकार का संवेग धारण करना उस सम्यक दृष्टि का दूसरा बहिरंग लक्षण कहा। प्रसन्न, संवेग, अनुकंपा, यानी दूसरे जीवों के प्रति जो दीन दुखी है, कष्ट में है, ऐसे जीवों के प्रति जो दया करने के भाव है उसे अनुकंपा कहा। अंतर दया और अनुकंपा में बहुत है। दया क्रिया रूप है और उस दया को प्राप्त करने के जो भाव है उसे आचार्य भगवंत ने अनुकंपा कहा। तो ये अनुकंपा उसका तीसरा लक्षण हुआ। प्रसन्न यानी कषायों को दबाकर समता परिणामों को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना, संवेग विषय भोगों से दूर होने का और धर्मात्माओं को देखकर प्रमोदित भाव करना। तीसरा जो संवेग के बाद था अनुकंपा, यानी दया के परिणाम करना, परिणति भिन्न है और परिणामों को प्राप्त करना, ये अनुकंपा है। फिर अंतिम लक्षण बताते हुए आचार्य भगवंत जिसे आस्तिक के गुण कहते हैं, वह तत्वों पर
जीव आदि में या सच्चे देवशास्त्र गुरु पर, भगवान की वाणी, धर्म, इन सभी पर जो हमारा श्रद्धान है, वह श्रद्धान ही अस्तित्व गुण का प्रतीक है। जो आस्तिक्य यानी जिसको देवशास्त्र गुरु, तत्व आदि पर श्रद्धान है, विश्वास है कि देवशास्त्र गुरु होते हैं, 7 तत्व होते हैं, उन 7 तत्वों में मैं एक जीव द्रव्य हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, मुझ में ही परमात्मा बनने की शक्ति है, आदि जितने आगम के ये व्याख्यान हैं, तत्व हैं, उन सभी तत्वों के प्रति, स्वयं जीव तत्व के प्रति, मोक्ष आदि तत्व के प्रति जो श्रद्धान है, जो विश्वास है, उसे ही आस्तिक्य गुण कहा है। अस्तित्व नहीं अपितु आस्तिक्य, श्रद्धावान। नास्तिक्य के जो विपरीत है, जो भगवान को नहीं मानता, देवशास्त्र गुरु को नहीं मानता, वह नास्तिक कहलाता है। पर जिसे सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान है, विश्वास है, वह आस्तिक्य गुण से युक्त हुआ करता है। इसलिए वह सराग सम्यक दृष्टि के लिए ये 4 लक्षणों को आगम में बताया गया है: प्रसन्न, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक। संक्षेप से आपके लिए यह व्याख्यान हमने समझाने का प्रयास किया। इसको और विस्तार से आपको अगर समझना है तो सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ की उस व्याख्या में आपको पढ़ने में, या अन्य अनेक ग्रंथों में आचार्य भगवान ने जहाँ इसका विस्तार से खुलासा किया है, वहां आप पढ़कर और विस्तार को प्राप्त कर सकते हैं। पर संक्षेप में 4 शब्दों का यही अर्थ समझ के यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जिन बंधु, हम सभी देख रहे थे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। YouTube चैनल सुप्रभुवाच की प्रस्तुति सम्यक समाधान। सम्यक समाधान प्रतिदिन 5:13 पे YouTube चैनल पे प्रसारित होता है। इसका पुनः प्रसारण Facebook के माध्यम के द्वारा भी किया जाता है। अगर आप Facebook यूजर हो और आप लाभ लेना चाहते हो Facebook के माध्यम से, तो Facebook पे सर्च करिए सुप्रभुवाच या श्रवण सुप्रसागर जी, इस नाम से आपको पेज मिलेगा। उस पेज को आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, उसके माध्यम से भी आप इसका लाभ ले सकते हो। सुप्रभुवाच यह चैनल YouTube पे चलता है। आप YouTube पे सुप्रभुवाच सर्च करिए एवं उस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करने का एक फायदा यह है कि जब भी कोई नया वीडियो या महाराज जी के प्रवचन अपलोड होते हैं, आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आपको अलग से जाके देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, अगर आपके मन में कोई विकल्प है, जो विकल्प का आप समाधान चाहते हो, मुनिश्री के माध्यम से अगर आप समाधान सुनना चाहते हो, तो जो पट्टी पे निम्नलिखित नंबर पे आप व्हाट्सएप के माध्यम से हम तक आपका समीचीन विकल्प भेज सकते हो। आप ऑडियो टेक्स्ट के माध्यम से भी आपका विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। आपके सुविधा के लिए मैं नंबर दोहराता हूं, 870-754-8811, 870-754-8811। एक अन्य नंबर भी है 74-153-06-441। अगर आप जीमेल या ईमेल के उपभोक्ता हो और अगर आप जीमेल के माध्यम से हम तक अपना समीचीन विकल्प भेजना चाहते हो, तो हमारा ईमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। इस जीमेल के माध्यम से भी आप अपने ऑडियो फाइल या अपना टेक्स्ट मैसेज के द्वारा अपना समीचीन विकल्प हम तक भेज सकते हो। एक अन्य बात, जिनवाणी चैनल पे प्रतिदिन 7:40 पे मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज का बहुचर्चित कार्यक्रम सुप्रभुवाच का प्रसारण होता है। आप उस कार्यक्रम के माध्यम से ही मुनिश्री के प्रवचन का लाभ ले सकते हो। मैं आज के कार्यक्रम को यही विराम देता हूं एवं मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूं और उनसे यही आशीष मांगता हूं कि गुरुदेव आपके आशीर्वाद से यह कार्यक्रम ऐसे ही दिन ब दिन अपनी चरम सीमाओं को प्राप्त हो। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।